हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुरुजी विशाल एजुकेशन हब, जिसमें हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नेम है HP GOAT 2026। तो आपका सिलेबस भी अनाउंस हो चुका है। तो जो हमने टॉपिक एक स्टार्ट किया था उसका नेम था नंबर सिस्टम, जिसमें से हमने जो एक पहली क्लास उसमें हमने जो स्टार्ट करी थी वो कुछ बेसिक सा नंबर सिस्टम्स था आपका, जिसमें हमने बाइनरी, ऑक्टल, उनको कन्वर्जन हमने जानी थी वहाँ की। आज जो हम बात करेंगे यहाँ पे वो कुछ उन बाइनरी नंबर्स की सब्ट्रैक्शंस कैसे होती है और एडिशंस कैसे होती है, और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनके कॉम्प्लीमेंट्स कैसे निकाले जाते हैं। तो हम बेसिकली टुडे आज तीन चीज़ों पर बात करने वाले हैं: बाइनरी नंबर की एडिशन, बाइनरी नंबर की सब्ट्रैक्शन और बाइनरी नंबर्स के कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रूथ टेबल के बारे में जानते हैं, जो कि बाइनरी एडिशन के बारे में हम बात करेंगे। देखो, ट्रूथ टेबल एक जो अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है वो लॉजिक गेट होते हैं, जिसका यूज इलेक्ट्रॉनिक्स पे बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ये जो ट्रूथ टेबल है वही आपका एक ट्रूथ टेबल एक ऐसी चीज़ होती है, अगर एक इनपुट आ रही है, बी इनपुट आ रही है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे जो आउटपुट मिलेगी, जो मुझे आउटपुट वहां पे देखने के लिए मिलेगी, वो कैसी मिलेगी, उस सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बाइनरी ट्रूथ टेबल है उसको जानते हैं। जैसे मेरे पास एक इनपुट है और बी इनपुट है, दोनों नंबर को मैं प्लस करता हूं, मतलब 0 + 0 मेरे पास आंसर आएगा 0, और जो कैरी बचेगा वो 0। ठीक है, 0 + 1 की बात करूं तो वो मेरे पास निकलता है 1, कैरी बचेगा इसमें 0। 1 + 0 की बात करूं, मेरे पास आएगा 1, कैरी बचेगा 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 + 1 याद रखना 0 होता है और कैरी चला जाता है आगे। ठीक है, 1 + 1 0, कैरी आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब एक एग्जांपल है यहाँ पे, उसको समझना। मेरे पास एक नंबर है, उस बाइनरी नंबर को मैं प्लस करूंगा, 1 0 1 0 1 1। इस बाइनरी नंबर को मैं प्लस करूंगा। सीखना, 1 + 1 कितना होता है? मैंने बोला 1 + 1 होता है 0, लेकिन कैरी चला जाता है आगे। फिर 1 + 1 कितना? 0, कैरी चला जाएगा फिर से आगे। 1 + 1 0, कैरी चला जाएगा आगे, आगे कुछ नहीं है तो आंसर आएगा 1000। समझ रहे हो बात को? ठीक है, एक और एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं कुछ इस प्रकार से ही, यहीं पर ही मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। मेरे पास एक नंबर है, सपोज 1 0 1 1 0, मुझे ऐड करना है यहाँ पे 1 0 0 1 1। तो कैसे ऐड करूंगा? ठीक है, तो देखो 0 + 1 1, 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 0 1, और 1 + 1 0, कैरी 1 और 1। आंसर आएगा इस प्रकार से। सही है, तो थोड़ा सा एडिशंस है और कुछ नहीं, तो थोड़ा इस चीज पे जरूर फोकस करें। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे आता है, देखो इस नंबर को अगर मैं प्लस करूं, समझना चीजों को। 11 को पहले तो मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि ये कोड है। अगर आपको बाइनरी नहीं पता है कैसे कन्वर्जन करते हैं, हमने 2 मेथड सीखे हुए हैं पीछे। तो जैसे मैं 11 की यहाँ पे अगर बाइनरी नंबर लिखूं यहाँ पे, तो 11 का बाइनरी नंबर होता है, जैसे हमने एक सीरीज लिखी थी 1 2 4 8 16 ऐसे करके। तो मुझे यहाँ पे 11 बनाना है, तो किन बिट को मुझे ऑन करना पड़ेगा ताकि 11 बन जाए? तो वो 2 ही नंबर है मेरे पास। कौन कौन से? एक है मेरे पास 8 को मेरे को ऑन करना पड़ेगा, 8 9 10 1 11, और यहाँ पे 0। तो जो बिट ऑन होते हैं वही मेरे पास होता है। तो 11 का मैंने नंबर लिख दिया 1 0 1 1। सेम मैं बात करूं यहाँ पे 13, तो 13 का मैं यहाँ पे बाइनरी कोड लिखूंगा 8 4 2 1। तो 13 कैसे बनेगा? 8 4 12 और 1 13। जो बिट ऑन है उसी को ही प्लस करते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 1 1 0 1। अब मुझे इसको प्लस करना है, तो 1 + 1 कितना होता है? 0, कैरी ऊपर 1, 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 1 0, 0 + 1 1, लेकिन कैरी आगे था, तो आंसर आएगा 11000।
अब ये 11,000 किसका कोड है वो भी मुझे लिखना है यहाँ पे, क्योंकि जो एक्चुअल में बात कर रहा था वो डेसिमल की नंबर्स की बात कर रहा था। तो 1 2 4 8 16 जो जो बिट ऑन है उसी को ही प्लस करेंगे। तो 18 और 16 और प्लस 8 कितना होता है मेरे पास 24, आंसर आएगा 24। ठीक है, तो एडिशन सबसे आसान है। आई होप कि आपको इस चीज पे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। ठीक है, अगर फिर भी नहीं पता तो मैं आपको 2 एग्जांपल्स और करवा देता हूं ताकि और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, बाइनरी नंबर की एडिशंस। तो सबसे पहले देखो मैं एक नंबर लिख रहा हूं यहां पे, मैंने लिखा 11011, यह लिखा मैंने 10011। इसको चलो प्लस करते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला 1 + 1 होता है मेरे पास 0, लेकिन कैरी चला जाता है आगे 1। 1 + 1 0, कैरी चला गया आगे। अब देखना 1 + 1 कितना होता है 0, कैरी आगे चला जाएगा, फिर यहां बचा 0, तो 0 + 1 1, सही है, कैरी आगे है, कैरी आ गया नीचे। 1 + 0 1, 1 + 1 0, कैरी आगे 1, आंसर आएगा 101110। सही है, एक और नंबर लेता हूं, अच्छे से अंडरस्टूड होगा। मैं यहाँ पे एक बाइनरी कोड लिख रहा हूं, आपने मुझे उस बाइनरी कोड का डेसिमल नंबर बताना है कितना आएगा। ठीक है, देखना मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 10111, ये किसका नंबर है, डेसिमल नंबर बताना है। और एक और नंबर लिखा मैंने 11000, ये किसका नंबर है, और इन दोनों को कर दूंगा मैं प्लस। ठीक है, तो मुझे इसका बाइनरी कोड ढूंढना है, तो कैसे ढूंढते हैं 1 2 4 8 16। अब जो जो बिट ऑन है उसको ऑन करना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 1 1 1, तो देखो 16 + 4 22, 22 और 1 25, प्लस करने पर आएगा 25। मतलब ये जो बाइनरी नंबर है मेरा, ये किसका नंबर है 25 का बाइनरी नंबर है ये। ठीक है, इसको करेंगे सेम, तो ये 16 और प्लस 8 कितना हो जाता है 24। ठीक है, अब इसको मैं जब प्लस करूंगा तो यह आ जाएगा 1 1 + 0 1 1 + 0 1 0 + 1 1 और 1 + 1 0, कैरी यहाँ पे 1। ठीक है, अब देखो साइड में मैं इसको भी ऐड कर रहा हूँ, इसको भी ऐड कर रहा हूँ, 5 4 9 और 49 आएगा, मतलब 1 2 4 8 16 और यहाँ पे 32। ठीक है, 32 और 8 यहाँ पे 40, 4 44 46 47 और एक 49, तो इसका भी मेरे पास कितना आएगा 49। मतलब 49 का क्या है बाइनरी नंबर है आपको गिवन। ठीक है, आई होप कि अच्छे से ये सारी चीजें आपको अंडरस्टूड हो चुकी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं सब्ट्रैक्शंस, उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट है इंपॉर्टेंट, उसको फिर बढ़िया से समझाते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में क्या केस होता है उसको समझना, बाइनरी सब्ट्रैक्शंस। तो इसका भी कुछ ट्रुथ टेबल होता है। 0 - 0 करूंगा तो वो मेरे पास आएगा यहाँ पे 0। 1 - 0 - 1 करूंगा तो डिफरेंस मेरे पास जो माइनस करने पर आएगा वो 1, लेकिन बोरो यहाँ पे कितनी मिल जाएगी मेरे पास 1। बोरो का मतलब होता है जो हम आगे से लेते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर बचपन में अगर आपको माइनस करता इस तरीके से, तो हम लिखते थे जैसे 1 0 कुछ 0 ले लिया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, तो इससे मैं 49 को माइनस करता हूँ। तो बोरो का मतलब होता है ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ 10, फिर यहाँ बचा 9 और यहाँ आया 10, फिर 10 से 9 जाएगा तो 1, तो बोरो जो आगे शिफ्ट होती है। ठीक है, बस वही चीज यहाँ पर भी है, बस फर्क इतना सा कि 0 और 1 की फॉर्म पे मुझे ये सारी चीजें यहाँ पे लिखनी होती है। 1 - 0 करूंगा 1, बोरो यहाँ पे बचेगा, और 1 - 1 करूंगा तो 0, बोरो मिलेगा 0। अब देखते हैं इसका एक और मेथड है। अगर आपको माइनस करने पे दिक्कत आती है तो उस बाइनरी नंबर का डेसिमल ले लो, दूसरे बाइनरी का डेसिमल ले लो, डेसिमल नंबर से डेसिमल नंबर को माइनस करो, जो नंबर आया उसको बाइनरी में चेंज कर दो, सीधा आंसर मिल जाएगा। सही है, नहीं लगा पता?
समझते हैं, इधर स्क्रीन पे फोकस करना। मेरे पास एक नंबर है 1010 और 101 मेरे पास यहाँ पे माइनस करना है मुझे, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये डेसिमल नंबर किसका है, तो आप ऐसे लिखते हो 1 2 4 16। इस पे मैंने बहुत अच्छे से काम किया है, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल। तो अगर आपको ये चीज भी अंडरस्टूड नहीं हो पा रही है तो फिर क्या ही बोलें, है ना। तो थोड़ा इस चीज पे फोकस करना है जरूर। तो 16 17 अच्छा सॉरी, यहाँ पे आएगा फॉर 8, तो 8 2 10, तो ये बाइनरी नंबर आया मेरे पास 10। और यहाँ पे कौन कौन से बिट एक्टिव है, 1 एक्टिव है और 4 एक्टिव है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5। 10 से 5 माइनस करूंगा, मेरे पास आएगा 5, और 5 का जो बाइनरी नंबर होता है वो 101 ही होता है, सीधा आंसर है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। बाकी ऑप्शन पे अगर यहाँ नहीं है तो 0 आप ऐड कर सकते हो, उसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से माइनस किया जाता है। और अगर दूसरे तरीके से इसको माइनस करना हो तो वो भी समझ लो कैसे हम इस चीज पे काम करेंगे। देखना, यहाँ है 0, 0 से 1 को मैं माइनस नहीं कर सकता, इसका बोरो यहाँ पे जाना पड़ेगा, तो यहाँ बनेगा 1। तो 1 माइनस 1 कितना होता है ना, बोरो लेना पड़ेगा। देखो यहाँ है 0 माइनस 1, तो उसका आंसर कितना आना था 1, फिर बोरो यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। फिर 1 माइनस 0, तो यहाँ बचा है अब मेरे पास 0, 1 नहीं है यहाँ पे, तो 0 माइनस 0 0। यहाँ पे फिर से सेम कंसेप्ट, 0 माइनस 1 1, और यहाँ पे तो खुद ही 0 बचा है, तो आंसर आएगा 0101, ठीक है। सेम कंसेप्ट ये भी है, इसको पहले बाइनरी नंबर में चेंज करो, जिसका आंसर आएगा 12 डेसिमल पे, इसको डेसिमल में चेंज करेंगे जिसका आंसर आएगा 7, और माइनस करने पर आएगा इन दोनों को 5, तो 5 का सीधा सीधा आंसर मिलेगा 0101। सही है। आई होप कि आपको ये चीजें अच्छे से अंडरस्टूड हो चुकी होंगी। अब हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे 4 टाइप्स के पढ़ेंगे, आइए जानते हैं उनको। कॉम्प्लीमेंट्स इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स, इन्हीं कॉम्प्लीमेंट्स का यूज किया जाता है। जो आपका सीपीयू होता है एक एल्गोरिदम पे जो काम करता है, इसी प्रोसेस पे वो सारी चीजों पे काम करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट का आप ये मतलब समझ लेना कि समथिंग दैट कंप्लीट एंड मेक परफेक्ट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि कोई चीज ऐसी है जो कंप्लीट है और परफेक्ट है, और यूज्ड इन डिजिटल सर्किट, सिंप्लीफाई द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस एंड लॉजिकल मैनिपुलेशंस। और सिंपल बात करें तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। सही है, मैंने बोला 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, रिवर्स। जैसे ये देखो, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऐसे आता है क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10110, बाइनरी नंबर दे देगा एक, ठीक है। तो फ्लिप उसको क्या कर देते हैं, ट्रिक है याद रखना, फ्लिप ऑल बिट्स, जो 0 1 है वही तो बिट होते हैं सर, तो उन्हीं बिट को फ्लिप कर देते हैं, स्विच करते हैं, 0 का बन जाता है 1, 1 का बन जाता है 0, ठीक है। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट पे ही पहले बात कर लेते हैं, उसको मैं अच्छे से समझा देता हूं आपको क्वेश्चंस वे पे। तो जैसे क्वेश्चन आएगा आपको, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट 110010, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो मैंने बोला बिट को कर दो उल्टा, 0 1 है 1 का बन जाएगा 0, 1 है 0, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1। ये मेरे पास आंसर है। कितना आसान है, देखो स्विच करना है, कुछ भी हो, जैसे मेरे पास है 101101, इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 010010, ये इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। बहुत इजी है, थोड़ा इस चीज पे ध्यान देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन को चेंज करते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। मैंने क्वेश्चन बोला फाइंड, क्वेश्चन को समझना, फाइंड द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, ऐसे होता है, फर्स्ट लिखा होता है ना, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर 45, क्या होगा, 45 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि 54 इसको उल्टा इसी को ही कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता है, याद रखना,
ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहला स्टेप होगा 45 को मुझे बाइनरी में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उस बाइनरी को उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। तो 45 को बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो मैंने बोला था बिट लिखते हैं 1 2 2 का डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16 16 का डबल 32। ठीक है, क्योंकि 45 बनाना है मुझे तो 32 तो आएगा ही आएगा। अब जो जो एक्टिवेट करने उनको प्लस करके 45 बनना चाहिए। तो 32 प्लस 1, उसके बाद 8 1 और यहां से हो जाएगा मेरे पास ये 44 और 44 प्लस 1 45। तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पे 45। तो ये मैंने बाइनरी में चेंज कर दिया, मेरे पास नंबर आया 101101। ठीक है, ये आया 45 का बाइनरी नंबर। अब इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में। तो 0 इसका 1 इसका 0 इसका 0 इसका 1 इसका 0, आंसर आएगा 0 1 0 0 1 0। देखो कितना आसान है ना, इजी। ठीक है, तो इस चीज पे थोड़ा सा काम करना है आप लोगों ने। ठीक है, तीसरा टाइप इसमें एक और आता है, वो समझना। बस एक लास्ट है, फिर क्वेश्चन चाहिए जहां मर्जी से बने, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। चलो इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं यहीं पर ही, जो थर्ड टाइप है। फाइंड द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर 45। ठीक है, उसमें आ जाएगा इन 8 बिट। ठीक है, ये जो आपने अभी देखो आंसर निकाला था, ये तो ये कितने बिट का आंसर है, इसको काउंट करो जरा। ये जो भी फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर ऑफ 45 आपने निकाला भी, इसमें कितने बिट है, देखो 1 2 3 4 5 6 बिट है यहाँ पे 6। आपको क्वेश्चन आ सकता है थर्ड टाइप का कि इसको 8 बिट में कन्वर्ट करो, 45 इन 8 बिट, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको 8 बिट में कैसे काउंट करेंगे, तो जो पहले आपका आंसर आ रहा था उसी में ही 2 बिट और काउंट कर देंगे और कुछ नहीं। तो जो मेरे पास लास्ट टाइम आंसर आ रहा था वो आ रहा था 101101 ना, तो ये कितने बिट थे आपके पास, 6। 2 बिट यहाँ पे ऐड करेंगे। तो याद रखो एंडिंग ऑफ अल्फा इस पे नंबर्स पे नहीं लगता है, तो ये 2 बिट यहाँ पे ऐड हो जाएंगे बस। तो इसका आंसर आ जाएगा सीधा ही। ठीक है, समझ रहे हो बात को, क्या ये आंसर सही है, बताओ मुझे। नहीं सर, अभी तक ये जो आया ये 45 का बाइनरी नंबर है, याद रखो। तो इस बाइनरी नंबर को मैंने 8 बिट में कन्वर्ट किया। अब लूंगा मैं इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, तो 1 1 0 1 0 0 1 0। तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पे फाइनल आंसर। ठीक है, अब समझ रहे हो, तो थोड़ा इस चीज पे जरूर ध्यान देना। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 ऑफ डेसिमल नंबर 10। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ। ठीक है, तो 10 को पहले डेसिमल में बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो 8 और 2 10 बाइनरी में मैंने कन्वर्ट करिए। बाइनरी में मेरे पास नंबर आया 1010। इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कर दो उल्टा, 1 का बन जाएगा 0 0 का 1 1 का 0 1 0 का 1, आंसर आएगा 0 1 0 1। ठीक है, फिर चाहे वो जिस मर्जी में पूछा गया हो। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे आगे की ओर मूव करते हैं, है ना। मैं इसी पे आपको सारी चीजें समझा देता हूं। और जो आपको पीडीएफ है, अगर पीडीएफ की फॉर्म पे चाहिए होगी तो आप डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम ग्रुप है, वहां टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हो, आप मुझे वहां पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ठीक है, वो पीडीएफ है, आपको कुछ पेमेंट देके आपको वो मिल जाएगी वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन चलता है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर। सिंपल, फाइंड द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर। देखो हर एक क्वेश्चन को समझाने की बात हो रही है यहाँ पे, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपका। +8, बस कुछ नहीं है, यहाँ पे एक प्लस का साइन लग गया है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे। सबसे पहले तो मुझे +8 को बाइनरी नंबर पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसका बाइनरी नंबर क्या होगा, 1 2 4 8।
8 बिट यहाँ पे 1 होगा और बाकी डिजिट 0 होंगे, तो मैंने बाइनरी पे कन्वर्ट कर दिया। साइड पे आप लिख सकते हो प्लस मीन्स, ठीक है, साइड पे आप मेंशन कर देना प्लस मीन्स इज इक्वल टू 0, एड ऑन लेफ्ट साइड, एड ऑन लेफ्ट साइड। बस लेफ्ट साइड में आपने यहाँ पे 0 ऐड करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो बाइनरी नंबर मैंने ले आया, अब प्लस है यहाँ पे, तो प्लस के केस में मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया। बस ये मेरे पास फाइनल आंसर है इसका, सीधा ही, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज पे जरूर ध्यान देना है। चलो एक और करते हैं, बढ़िया से अच्छे से समझोगे। क्वेश्चन सेम है, फाइंड द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्लस 37, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में आपने कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाला, वो डायरेक्ट ही 0 ऐड किया, अभी कॉम्प्लीमेंट हम जानेंगे। तो 37 को पहले तो मुझे बाइनरी पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 4 8 16 32, जो जो बिट ऑन होंगे उनको ऑन करना है। तो 32 और 4 36 और 1 37, बाकी बिट यहाँ पे मेरे पास रहेंगे 0 0। तो मेरे पास एक बाइनरी नंबर आ चुका है मेरे पास यहाँ पे ये, ठीक है। अब मैंने बोला प्लस का मतलब होता है यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे स्टार्टिंग में, 0 1 0 0 1 0 1। बस ये मेरे पास फाइनल आंसर है। इसका कॉम्प्लीमेंट वगैरह वो सारा इसी में इंक्लूड हो जाता है, तो आंसर आएगा 0 1 0 1 0 1, ठीक है। फिर एक और आता है, उस पे समझना, एक लास्ट टाइप इसका, ठीक है। बस उसमें नेगेटिव के केस में फिर सारा क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। समझना कैसे, क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ -8। ये अब माइनस के केस में क्या फंडा रहता है, ठीक है, एक सेकेंड। तो इस पे हम बात करेंगे, फाइंड द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ -8। तो ये -8 का जो फंडा रहता है वो देखना। सबसे पहले मैंने बोला 8 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, जो कि होता है 1 8 4 2 1। तो 8 का जो बाइनरी नंबर होगा वो होगा 1 0 0 0, ठीक है। अब इसमें करना है प्लस, हाँ ठीक है। तो पहले इसमें मुझे करना है +8, देखना। तो +8 के करने में मैंने क्या बोला, 0 ऐड कर देंगे स्टार्टिंग में, 0 1 0 0 0। ये -8 का कंसेप्ट है, स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3 हो जाएगा इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जब करते हैं तो इसको उल्टा कर देते हैं, 1 0 1 1 1। ये आएगा मेरे पास इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो सर 3 चीज़ों पे हमने यहाँ पे काम किया है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से अंडरस्टूड हो गई होंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं सेकंड कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट पे पहले थोड़ा सा स्लाइड पे हम मूव करें, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, ताकि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आपको सारा हाईलाइट हो जाए बढ़िया से, ठीक है। तो देखो जो एक फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट था वो, उस पे हमने बात करी यहाँ पे ये सारी चीजें फ्लिप फ्लॉप पे। ये देखो जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है उसका कुछ स्टेप बताया है, कुछ प्रोसेस बताया है, कैसे इस नंबर को, पहले नंबर है बाइनरी में किया, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो सीधा ही उल्टा, ईच बिट आर फ्लिप फ्लॉप। डेसिमल नंबर सेम चीज, इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी को फिर इसमें फ्लिप किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्लस माइनस वाले हमने सारी चीजें अभी ऐड करी यहाँ पे। उसके बाद आता है मेरे पास यहाँ पे सेकंड कॉम्प्लीमेंट। सेकंड कॉम्प्लीमेंट आता है 9 कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। कुछ ये 3 प्रोसेस और बचते हैं, उसके बाद आपका ये पूरा डन हो जाता है, ठीक है। तो समझना यहाँ पे जो सेकंड कॉम्प्लीमेंट है वो कैसे निकालते हैं। देखो सेकंड कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट +1, जो भी सेकंड कॉम्प्लीमेंट पूछोगा आप उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालोगे और उसमें 1 ऐड कर दोगे, बस दैट्स इट। और मोस्ट वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न कंप्यूटर रिप्रेजेंटिंग सिंगल नंबर्स पे ये बात करता है, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या होगा, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना, ईच बिट आर फ्लिप फ्लॉप।
सेकंड की बात करेंगे जिसमें ऐड 1 करेंगे लास्ट वाले पे, लास्ट साइड पे, और स्टेप 3 होगा सेकंड कॉम्प्लीमेंट आपको वहां पे डायरेक्ट मिल जाएगा। चलो इसको हम एग्जाम्पल से बढ़िया से समझते हैं रफ शीट पे। तो मैं बात करता हूं सीधा ही, सबसे पहले क्वेश्चन आता है सेकंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 1 0 1 0 0, इस प्रकार से। ठीक है, ये मेरे पास एक बाइनरी नंबर है तो मैं इसको ऐसे 2 करके लिख सकता हूं। क्वेश्चन है फाइंड द सेकंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 1 0 1 1 0 1 0 0। तो सबसे पहले मेरे पास स्टेप 1 रहेगा, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालो इसका। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैंने बोला ईच बिट को कर देते हैं फ्लिप, जिसका 0 है उसका आ जाता है 1 और जिसका 0 है उसका आ जाता है 1। तो बिट को मैंने चेंज किया यहाँ पे, इसका आया ये 1 का आया 0, 0 का आया 1, 1 का आया 0, 0 का 1, 0 का 1। तो ये मेरे पास बिट आ चुके हैं। अब सेकंड स्टेप बोला था इसने कि इसमें +1 ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप +1 ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे तो कैसे, 1 + 1 0, 1 + 1 0, 1 + 0 1, 1 0 0। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ चुका है। देखो कितना आसान है। इसलिए कॉम्प्लीमेंट से जाने से पहले आपको यहाँ पे बाइनरी नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, चलो एक और बात करते हैं बढ़िया से। एक और नंबर देता हूं, आपने मुझे बताना है फटाफट से 1 0 1 0 1 0 0। चलो इसका जल्दी से फर्स्ट निकालो, सेकंड कॉम्प्लीमेंट फटाफट से। ठीक है, तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा इसका, पहले तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, वो आएगा 0 1 0 1 0 1 1। सेकंड स्टेप होगा +1 ऐड करना है, तो +1 ऐड करूंगा, वो आ जाएगा 1 + 1 0, 1 + 1 0 1, और यहाँ पे 1 0 1 0 आंसर आएगा मेरे पास ये। ठीक है, आई होप कि अच्छे से ये सारी चीजें आपको अंडरस्टूड हो चुकी होंगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा सेकंड कॉम्प्लीमेंट ही इसका, जो दूसरा टाइप, जैसे हमने माइनस सीखा और प्लस सीखा, इसमें भी कुछ वो फंडा होता है, उसको हाईलाइट करते हैं और उसके बाद आपका ये खत्म हो जाता है। और कल का हम एक लेक्चर रखेंगे जिसमें आपका लॉजिक गेट्स आएगा और कुछ नहीं। ठीक है, और नंबर सिस्टम आपका पूरा फिनिश हो जाता है। और ये भी गारंटी है कि इस जो नंबर सिस्टम आपको है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जा सकता है। तो जस्ट 3 लेक्चर है, आधे आधे घंटे के 30 मिनट्स के, आप इसको जरूर देखें, सारी चीजें आपके हाईलाइट हो जाएंगी यहीं से। ओके, चलो तो हम बात करते हैं सेकंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर। सेकंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर वो है मेरे पास यहाँ पे -5। -5 का अपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो मैंने बोला था इसको पहले +5 की फॉर्म पे हमने लिखना है। ठीक है, तो +5 की फॉर्म पे हम कैसे लिखेंगे, पहले तो +5 मुझे बनाना पड़ेगा, फिर नेगेटिव में फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ठीक है, तो 5 का पहले तो बाइनरी नंबर क्या होगा, तो 1 2 4, 4 बिट यहाँ पे ऑन और 0 और 1। तो बाइनरी नंबर मैंने चेंज कर दिया सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद मुझे +5 पे जाना होता है। +5 में मैंने बोला 0 ऐड कर देते हैं स्टार्टिंग पे, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में मैंने बोला था इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा 1 0 1 1, और सेकंड कॉम्प्लीमेंट बोला हो तो लास्ट में +1 ऐड कर देते हैं, 1 + 1 0, 1 + 1 0 1, और यहाँ पे 1, आंसर आएगा 1 1 0 0। देखो कितना आसान है। ये मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, ये मेरे पास यहाँ पे सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक करी क्या, ओहो यहाँ पे एक मिस्टेक करी। ठीक है, उसको समझना, ये नंबर तो एज इट इज ही रहना था, है ना। यहाँ पे एक 1 की जगह हमने लिख दिया, तो +5। अब देखो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसका कितना, 1, इसका 0, इसका 1, इसका 0, और +1 ऐड कर देते हैं सेकंड कॉम्प्लीमेंट में, तो 1 1 0 1 ये आएगा। ठीक है, 1 0 1 1।
एक और लेते हैं, अच्छे से हाईलाइट हो जाए। आपने मुझे बताना है सेकंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ -15, -15 का कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो मैंने बोला पहले तो 15 को बाइनरी में चेंज करो, 8 4 12 13 14 1 15, सारे बिट यहाँ पे क्या रहेंगे, एक्टिवेट। ठीक है, तो 1 1 1 1, अच्छा 12 13 14 1 15 सारे बिट ऑन रहेंगे। फिर +15 यहाँ पे, तो +15 के केस में 0 ऐड कर देते हैं स्टार्टिंग पे, बाकी सेम डिजिट। उसके बाद थर्ड स्टेप रहता है फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना, बिट को उल्टा कर देते हैं, फ्लिप कर देते हैं सभी बिट को, और सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए लास्ट में 1 ऐड कर देते हैं, तो 1 0 0 0 1 आंसर आएगा ये। बस लास्ट स्टेप आपका ये रहता है। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टूड हो चुकी होंगी। अब फिर भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे यहाँ पे मैसेज छोड़ सकते हैं, या पर्सनली टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, वहाँ पे आप मेरी प्रोफाइल को ओपन करके आप मुझे टेक्स्ट मैसेज वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। -23 का आपको सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है, -43 का आपको सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और -8 का आपको सेकंड कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। ठीक है, इसके आंसर जो भी होंगे आप कमेंट सेक्शन पे वहाँ पे छोड़ सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्राई करना, और इसके आंसर में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रोसीजर आपने खुद करना है। 1 0 1 0 0 1 इसका आंसर आएगा ये, और इसका आएगा 1 0 1 0 1 इसका आंसर आएगा ये, और इसका आएगा 1 1 0 0 इसका आंसर आएगा ये। तो थोड़ा इन प्रोसेस पे काम करना है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब थोड़ा सा नेक्स्ट आता है मेरे पास, एक लास्ट रहता है 9s कॉम्प्लीमेंट और एक रहता है 10s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक आता है मेरे पास यहाँ पे 9s कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपल 9s कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन है आपको, 9s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 इज 45 का 9s कॉम्प्लीमेंट कितना होगा। ठीक है, तो 9s कॉम्प्लीमेंट अगर आपको पूछा होगा तो आपने याद रखना है, यहाँ से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग ईच डिजिट। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग ईच डिजिट बाय 9। ठीक है, ये चीज़ आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगी, अभी उसको हाईलाइट करते हैं। 9s कॉम्प्लीमेंट पूछा होगा तो ईच डिजिट से आपको 9 से क्या करना है, माइनस करना है उसको। ठीक है, सिंपल। जैसे यहाँ पे 45 है तो 9s कॉम्प्लीमेंट, इसका एक बिट लिखूंगा मैं 9, इसका एक बिट लिखूंगा 9, तो यहाँ पे 2 बिट है तो 2 बिट से ही 45 के 2 बिट को माइनस किया जाएगा, तो 99 - 45 सीधा करूंगा, आंसर आएगा 54। कितना आसान है, एक स्टेप आपको बस समझना है और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आपने मुझे बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन ताकि आपको कोई डाउट ना आए। आपने मुझे बताना है 9s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 28 कितना होगा। ठीक है, तो 28 2 बिट हैं तो 99 लिखूंगा, और 2 बिट हैं तो 2 बिट से ही मैं इसको माइनस करूंगा, माइनस करने पर आएगा मेरे पास कितना 71। सिंपल, सो सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे और मूव आगे करते हैं क्वेश्चंस की ओर। एक यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 3, वो आता है 9s कॉम्प्लीमेंट ऑफ BCD 45। BCD एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि इस फॉर्म पे लिखते हैं हम। ठीक है, तो थोड़ा इस पे समझते हैं। जब 45 का BCD का 9s कॉम्प्लीमेंट पूछा होता है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं सीखना। फर्स्ट स्टेप तो सेम ही रहेगा कि 2 डिजिट है, 2 डिजिट से 2 डिजिट को माइनस करना जो क्वेश्चंस पे दिया गया है, और मेरे पास आया था वहां पे 54। ठीक है, अब 54 आ चुका है। अब BCD का मतलब होता है बाइनरी नंबर्स पे इसको मुझे कन्वर्ट करना है। तो BCD का जो सबसे पहले BCD आप यहाँ पे लिख सकते हो, BCD ऑफ 54 इज, तो
तो मुझे 5 को बाइनरी में चेंज करना है, 4 को बाइनरी में चेंज करना है। तो 5 का बाइनरी कोड क्या था, ठीक है, साइड पे लिख सकते हो 1 2 4, तो 4 1 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0 1, और 4 का लिखूंगा तो 0 1 0 0, ये चीज। अब मुझे 54 को कंबाइन लिखना है, ऐसे 54 को कंबाइन लिखना है। तो पहले 5 को लिखूंगा 0 1 0 1, और फिर 4 को लिखूंगा 0 1 0 0, तो ये मेरे पास आएगा फाइनल आंसर। बताओ अब कोई डाउट है यहाँ पे? ठीक है, डाउट है? एक और लेते हैं क्वेश्चन ताकि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पे, उसको समझना। ठीक है, क्वेश्चन है BCD ऑफ 28 का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपने। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट वही है 99 माइनस 28, मेरे पास आया था यहाँ पे 71। अब 71 को मुझे 7 को मुझे बाइनरी पे लिखना है, 1 को मुझे बाइनरी पे लिखना है। तो 7 का कोड क्या होता है बाइनरी पे, 0 1 1 1, और 1 का बाइनरी कोड 0 0 1 1। अब 71 को इकट्ठा लिख दो, 0 1 1 1 0 0 1 1, ये 4 और आपके ये वाले 4, बस और कुछ नहीं। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर है। लास्ट रहता है आपका टेंस कॉम्प्लीमेंट, उसको समझते हैं और आज के लेक्चर को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। ठीक है, लास्ट रहता है आपका टेंस कॉम्प्लीमेंट। टेंस कॉम्प्लीमेंट, तो टेंस कॉम्प्लीमेंट में आपको एक ही चीज समझनी है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट आप निकालोगे और प्लस कर दोगे वहां पे 1, और कुछ नहीं। ठीक है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकाला, किसी भी नंबर को और प्लस 1 कर देंगे, यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक बढ़िया से बात करते हैं हम यहाँ पे। मैंने लिखा क्वेश्चन है आपको गिवन है क्वेश्चन, टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ, फाइंड द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 445 कितना होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट स्टेप होगा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना। 3 डिजिट है तो मुझे 9 की 3 डिजिट की फॉर्म पे लिखने पड़ेंगे ये, और इसको माइनस करूंगा तो माइनस करने पर आएगा 544। और मैंने बोला टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसमें क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं लास्ट में ऐड, आंसर आएगा 485। बताओ कितना इजी है, सही है। एक BCD नंबर पे भी, सर BCD नंबर पे फिर कैसे करेंगे, समझ रहा हूं मैं आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, चलो उस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो BCD नंबर पे बात करते हैं, एक सेकंड। और जो लास्ट रहता है यहाँ पे वो रहता है BCD नंबर का कंसेप्ट, तो उसको समझते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ BCD 28 कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे फर्स्ट स्टेप वही है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। 99 माइनस 28 कितना आएगा, माइनस करने पर सबको पता है 71 आएगा। अब नाइन्स कॉम्प्लीमेंट है, सेकंड स्टेप होगा टेंस कॉम्प्लीमेंट, इसका निकाल दो। टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैंने बोला +1 करेंगे, वो आएगा मेरे पास 72। अब BCD नंबर कैसे लेते हैं, तो BCD नंबर लेता हूं मैं 7 का बाइनरी और 2 का बाइनरी। तो 7 का बाइनरी क्या होगा, 0 1 1 1। ठीक है, अब बाइनरी आपको खुद निकालना पड़ेगा सर, 1 2 4, ठीक है 8। तो यहाँ पे 4 डिजिट पे मुझे लेना होता है ये, तो 4 5 6 और 1 7, जो बीट एक्टिवेट है, जो बीट एक्टिवेट नहीं है उसको 0 कर देंगे। और 2 का हो जाएगा 0 0 1 0, बस इसको लिख दो और सेकंड नंबर पर इसको लिख दो इकट्ठा ही, 0 1 1 1 0 0 1 0। तो ये आ गया मेरे पास सेकंड, ये आ गया फर्स्ट, फाइनल आंसर आ जाएगा मेरे पास ये। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से अंडरस्टूड हुई होंगी। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं चीजों को, देखना कैसे। ठीक है, तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट कुछ इस प्रकार से, जो सारी चीजें प्रैक्टिस आप यहाँ पे देख सकते हो।
जो भी सारा डाटा है आपको अच्छे से, है ना। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हुई होंगी, इसलिए मैंने रफ शीट का यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करा है, ठीक है। 9 कॉम्प्लीमेंट निकालने के यहाँ पे स्टेप दिए हैं, कैसे कैसे हमने बहुत अच्छे से इस चीज़ पे काम किया है। 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ BCD 45 सेम सारा प्रोसेस दिया गया है, थोड़ा इस चीज़ पे देख लेना है या तो स्क्रीनशॉट यहाँ का मार लेना है। 10th कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, डेसिमल नंबर्स जितने भी हैं आपके, कैसे हमने यहाँ पे काम किया, ठीक है। और लास्ट का कुछ ऑल रिवीजन, जो कि हम इसी पे बात करते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाला आपने, बाइनरी में चेंज किया, फ्लिप फ्लॉप किया ऑल डिजिट्स को और वो सारी चीज़ें। दूसरा, हाँ ये भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो सब्ट्रैक्शंस इन डिजिटल सर्किट। सेकेंड कॉम्प्लीमेंट का यूज़ किया जाता है साइंड नंबर इन मॉडर्न CPU। मॉडर्न CPU जितने भी होते हैं उनको असाइन करने के लिए नंबर सेकेंड कॉम्प्लीमेंट का यूज़ किया जाता है। 9th कॉम्प्लीमेंट का डेसिमल अर्थमेटिक पे, और 10th कॉम्प्लीमेंट का डेसिमल सब्ट्रैक्शंस बाय एडिशंस, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। सारी चीज़ें आपके सामने हैं। क्वेश्चंस हैं कुछ MCQs बेस पे, जो कि लास्ट में आपको देखने के लिए मिलते ही हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि MCQs वाली सीरीज अब हम लास्ट में ही स्टार्ट करेंगे, जब आपका एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी। तो थोड़ा इस चीज़ पे, इसलिए हम हर स्लाइड पे जो चैप्टर पढ़ा होता है उसी के MCQs लास्ट में ऐड कर देते हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट हो जाएं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। बाकी अगर चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसा फ्री कंटेंट आपको कहीं पर भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गुरुजी विशाल एजुकेशन हब को जितना भी ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।